मेरे सभी साथियों को, मित्रों को और सभी भद्र पुरुषों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे राधे। आज मेरे मन में एक विचार आया कि आज का प्रसंग आप सबके बीच मैं प्रस्तुत करूं। उसका जो शीर्षक है, उसका जो मुख्य बिंदु है, वो है भगवत कृपा। संसार का कोई भी कार्य बिना परमात्मा की कृपा के संभव नहीं है। समय की अनुकूलता, मनुष्य का किया गया श्रम और परमात्मा की कृपा, जब तीनों का सामंजस्य स्थापित हो जाता है तो कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाता है। मानव जीवन में कृपा का कितना महत्व है, इसकी तौल तो हम नहीं कर सकते, लेकिन इतनी प्रार्थना जरूर कर सकते हैं कि कृपा ही केवलम सफलता के लिए, मानव जीवन मानवोचित ढंग से जीने के लिए परमात्मा की अहेतुकी कृपा ही सर्वोपरि है। एक पंगु व्यक्ति जिसके पांव चलने की सामर्थ्य नहीं रखते और एक गूंगा व्यक्ति जो बोलने की सामर्थ्य नहीं रखता, यदि उस परम पिता परमात्मा की कृपा हो जाए तो रामचरितमानस में बाबा तुलसी कहते हैं, मूक होए वाचाल, पंगु चढ़ें गिरिवर गहन। बहुत ऊंची कठिन चढ़ाई पर जो पंगु व्यक्ति है, जिसको हम सामान्य भाषा में असमर्थ पैर वाला कह सकते हैं, लंगड़ा शब्द अशोभनीय लगता है इसलिए मैंने प्रयोग नहीं किया। पंगु व्यक्ति कठिन से कठिन चढ़ाई वाले ऊंचे पर्वत पर चढ़ सकता है। गूंगा व्यक्ति जो बोलने की सामर्थ्य नहीं रखता, वो व्यक्ति बोल सकता है, लेकिन ये संभव कब है? तो बाबा तुलसी ने स्पष्ट कर दिया, जासु कृपा, जिस परमात्मा की कृपा से ये सब संभव है। जब कभी मनुष्य अपने जीवन में सभी प्रकार के सुधार की कामना करता है तो मानो वो दीन होकर के अपने को सामर्थ्य विहीन मान करके ठाकुर जी से यही प्रार्थना करता है, मोर सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। कृपा को भी परमात्मा की कृपा की आवश्यकता पड़ती है। जीवन में परिवर्तन हो, जीवन में परिवर्धन हो, संवर्धन हो, किसी भी प्रकार की उन्नति हो, वो सब परमात्मा की कृपा पर ही निर्भर है। एक प्रसंग मेरे मन में और आया, जब कभी वो केवट भगवान को गंगा के पार कर देता है, परमात्मा राम जी उसको स्वर्ण मुद्रिका देना चाहते हैं प्रसन्न मन से, लेकिन वो केवट उतराई नहीं चाहता।
वो चाहता है कि हे प्रभु, अब हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि संसार का जो कुछ भी मिलता है वो यहीं रह जाता है। केवल प्रभु आपकी कृपा चाहिए। और उसने परमात्मा राम जी से यही कहा, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। जीवन में अगर किसी भी कार्य को सफल करना चाहते हैं, साधक अगर सिद्धि भी प्राप्त करना चाहता है, तो उसमें भी परमात्मा की कृपा है। वो भले ही गणेश जी के रूप में ही हम प्राप्त करना चाहें, उनकी दया ही प्राप्त करना चाहें, लेकिन मानस के रचनाकार कहते हैं, जो सुमरत सिद्धि होय, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई। आप बुद्धि के रास हैं और शुभ गुणों के भंडार हैं, आप भी अब कृपा ही करें। भगवान शंकर की आराधना करने के लिए भक्त जब प्रार्थना करता है तो वो भी यही कहता है कि प्रभु आपकी कृपा बड़ी अपेक्षित है, बिना कृपा के हम अपने कार्य को कभी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। मानस में इसका भी प्रमाण है, कुंद इंदु सम देह, उमा रमन करुणा अयन। आप करुणा के भंडार हैं, करुणा के घर हैं, और आपको दीन पुरुषों से बहुत ही नेह है, लेकिन करहु कृपा मर्दन मयन। कामदेव के दर्प का दलन करने वाले हे भगवान शिव, करहु कृपा, अब आप मेरे ऊपर कृपा करें। संत जनों की संगति एवं विवेक की प्राप्ति, ज्ञान का आगमन, ये भी परमात्मा की कृपा पर ही निर्भर है। क्योंकि सत्संग भी यदि मिलेगा, जीवन में अच्छे विचार भी आएंगे, संत जनों का सानिध्य भी मिलेगा, तो वो भी परमात्मा की कृपा से ही मिलेगा। बिनु सत्संग विवेक न होई। बिना सत्संग के ज्ञान प्राप्त नहीं होता। लेकिन वो सत्संग जो दुर्लभ है, सुलभ कैसे होगा? तो रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने कह दिया, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना परमात्मा की कृपा के वो सत्संग भी सुलभ नहीं है। जब कभी हमें संत की शरण जानी चाहिए, परमात्मा के मंदिर में जाना चाहिए, उनका भजन करना चाहिए, उनका स्मरण जब कभी हम करें, तो केवल केवल हम भगवान से उनकी कृपा मांगें। और संत की शरण में जाने से यदि हम संसार मांगते हैं तो हमारा जाना ही व्यर्थ है। गुरुजनों की शरण में, संत की शरण में जाने पर हम बालक बन करके जाएं, ज्ञानी बनकर न जाएं। बाल स्वभाव से हम जाएं और उनसे प्रार्थना करें कि आप समदर्शी हैं, आप सब में परमात्म तत्व का दर्शन करते हैं, सहज आप स्नेह करते हैं, बाल विनय मेरी है, मेरी बच्चों जैसी प्रार्थना है, बाल विनय सुन करी कृपा। गुरुजनों से भी हमें, संत जनों से ही हमें कृपा की कामना ही करनी चाहिए। कृपा का महत्व तो इतना बताया गया कि जो विष है वो अमृत का परिणाम दे देता है केवल कृपा के माध्यम से।
गाय के खुर के बराबर गड्ढा समुद्र तद्वत लगता है और समुद्र जैसा विशाल आकार का जलाशय, अगाध जलराज जिसमें भरी है, वो गाय के खुर के गड्ढे के समान दिखाई पड़ता है। लेकिन कब? जब परमात्मा की कृपा होती है। विशाल पर्वत, मेरु के समान पर्वत धूल के कण के समान प्रतीत होता है जब परमात्मा की कृपा होती है। मानस में इसका भी वर्णन है। गरल सुधा रिपु करिय मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई, गरु सुमेरु रेणु समताही, काही किसको रेणु के समान? तो आगे वर्णन किया राम कृपा करी। राम जी की दृष्टि भी कृपा की दृष्टि है। तो आज इस प्रसंग में ये निश्चित तथ्य पर हम पहुंच रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में गुरुजनों की, माता पिता की, बड़ों की, संत जनों की, ग्रंथों की, महापुरुषों की कृपा की बहुत ही महती आवश्यकता है। बिना कृपा के कुछ भी संभव नहीं है। जो विरोधी प्रतिष्ठान है, जैसे कि अनुकूलता, प्रतिकूलता, हर्ष विषाद, सुख दुख, हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश, जय पराजय, ऊंच नीच, ये विरोधी प्रतिष्ठान भी अनुकूल हो जाते हैं जब परमात्मा की कृपा जीव पर होती है। इसी प्रसंग को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो सुग्रीव भी परमात्मा से यही कहता है कि आपने कृपा कर दी तो अब मेरा मन अलोल हो गया। निष्प्रिय भाव से आपके चरणों में मेरा मन जुड़ गया। सात्विकता भी अगर जीवन में प्रवेश करती है, श्रद्धा भी जीवन में प्रवेश करती है, तो बिना परमात्मा की कृपा के वो भी प्रवेश नहीं कर पाती। सात्विक श्रद्धा ध्यान सुहाई जो हरि कृपा, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी वो हमारे अंतस में, वो हमारे हृदय में कभी प्रवेश नहीं कर सकती। एक ऐसा भक्त है जो कहता है मुझ में कोई साधन नहीं है, साधना के किसी अंग से मैं सुपरिचित नहीं हूं, सब प्रकार से साधन विहीन हूं, लेकिन प्रभु आपने कृपा कर दी तो सफलता मेरे हाथ में आ गई। नाथ सकल साधन मैं हीना कीन्ही कृपा, आपकी कृपा से साधनहीन होने पर भी मैं साध्य को प्राप्त करने में समर्थ हो सका। सदाचार, नैतिक जीवन का उत्थान सब परमात्मा की कृपा पर निर्भर है। और परमात्मा की कृपा के साथ साथ हम संसार में भी कृपा की कामना करते हैं। मानसकार के लेखक कविकुल चूड़ामणि तुलसीदास जी महाराज ने वंदना करते समय एक की कृपा नहीं मांगी। वे कहते हैं देव धनुज, देव हो अथवा धनुज हो, नर नाग, नर हो नाग जाति के हो, पक्षी हो, प्रेत पितर गंधर्व, बंदों किन्नर रजनीचर, वो किन्नरों की भी प्रार्थना करते और रजनीचरों की भी प्रार्थना करते और कहते कृपा करहु अब सर, अब आप कृपा करें। रजनीचर जब कृपा करेगा
तो उसमें जो दुष्टता है उस दुष्टता का प्रभाव नहीं पड़ेगा। कृपा की महती आवश्यकता है। मानव जीवन कृपा से ही प्राप्त होता है। तो परमात्मा की कृपा हमें प्राप्त करनी चाहिए और समस्त जीवन यदि हम ये मानकर चलें कि उनकी कृपा पर ही हमारा जीवन निर्भर है, जिस क्षण ठाकुर जी की एक पल कृपा दूर हो जाएगी उसी पल हमारा जीवन संसार से समाप्त हो जाएगा और अस्तित्व भी किसी भी प्रकार का नहीं रहेगा। कई जन्मों में हम बार बार भगवान को वचन देते हैं कि प्रभु आप मनुष्य बनाइए, हम आपका भजन करेंगे, लेकिन संसार के माया के बंधनों में बंद करके हम परमात्मा को गर्भ में दिया गया वचन भूल जाते हैं। हम सबको ये मांगना चाहिए कि हे प्रभु आप इतनी कृपा करें कि आपकी ये माया आपसे हमें किंचित मात्र भी दूर न करे। इस प्रकार की कामना प्रत्येक जीव को करनी चाहिए। प्रत्येक मनुष्य को एकांत में जरूर बैठकर चिंतन करना चाहिए कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, कहां जाना है, क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए। रावण ने सबको जीत लिया था, ये उसका अभिमान था कि वो मान बैठा था कि मैंने जीता। लेकिन उसको जब आईना दिखाया गया तो कहा जाके बल लवलेश ते जिते चराचर झार। अगर भगवान की कृपा न होती तो तुम्हें परमात्मा का बल प्राप्त न होता और तुम इस चर अचर को अपने वश में न कर पाती। इसलिए परमात्मा की कृपा सर्वत्र है, सर्वव्यापी है। एक पल भी परमात्मा जीव से निष्ठुर नहीं होते। वो अनवरत शाश्वत चिरंतन लगातार कृपा की वृष्टि हम सब पर करते हैं। तो जिस प्रकार से परमात्मा की कृपा है, आज के इस प्रसंग में हमें जगत और जगदीश दोनों से कृपा की कामना करनी चाहिए। बिना कृपा के कुछ संभव नहीं, जीवन कृपा साध्य है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रसंग को यहाँ पर अल्प विराम देते हुए आप सब जो मेरे वीडियो देखते हैं, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और मैं तो एक निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि अगर हमारे आपके जीवन में, हमारे आपके स्वभाव में, हमारे आपकी मनोवृत्ति में, हमारी आपकी बुद्धि में कृपा का अंश नहीं होगा तो निश्चित ही हमारा कदम पाप आचरण पर चला जाएगा। क्योंकि जिस समय प्रताप भान जैसा राजा अपने दूसरे जन्म में उत्तम कुल में जन्म लेता है शाप के कारण, तो उसमें कृपा नहीं है किसी के प्रति। उसके भीतर कृपा नहीं है, उसके अंतस में कृपा नहीं है, उसके हृदय में कृपा नहीं, उसके स्वभाव में कृपा नहीं। तभी बाबा तुलसी कहते हैं कि तभी तो वो पाप आचरण करता है। कृपा रहित हिंसक सब पापी। हिंसा हम तभी करेंगे जब हमारे भीतर कृपा नहीं होगी। कृपा होगी, दया होगी, क्षमा होगी तो हम इस मार्ग पर कभी कदम नहीं रख सकते। आज मेरे मन में ये विचार आया कि मैं कृपा पर अपने शब्द जैसे भी ठाकुर जी की कृपा से मुझे मिले हैं, मैं आप तक संप्रेषित करूं।
बहुत बहुत साधुवाद। आप सब हमें सुन लेते हैं, ये भी मेरे ऊपर आप सबकी कृपा है। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को मैं विराम देते हुए कल किसी नए प्रसंग के साथ फिर आपसे भेंट होगी। जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री सीताराम।